नसीम शाह फाइनली 13 महीनों के बाद रेड बॉल फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। आखिरी बार नसीम शाह ने श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेली थी पाकिस्तान ने आज से 13 महीने पहले, और उन्होंने 2 मैच खेले थे जिसमें नसीम शाह को 9 विकेट्स हासिल हुए थे। उसके बाद नसीम शाह को शोल्डर इंजरी हुई थी, उनकी सर्जरी हुई थी शोल्डर में, और अब 13 महीने गुजरने के बाद एक बार फिर से नसीम शाह रेड बॉल फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। इससे पहले नसीम शाह ने ओडीआई वर्ल्ड कप भी मिस किया था ड्यू टू दैट सर्जरी। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में नसीम शाह ने हिस्सा लिया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। आज नसीम शाह ने भाई साहब मीडिया से खिताब करते हुए काफ़ी कुछ बोला है, क्योंकि सवालात हुए तो नसीम शाह ने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, और 2-3 ऐसे सवाल थे जिनके जवाब आपको भी जानने चाहिए। सबसे पहले जो नसीम शाह को सवाल हुआ था कि भाई साहब टीम को लेके कि टीम की जो हालात है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो नसीम शाह कहते हैं कि भाई साहब हर किसी को जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर किसी को भाई साहब अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान की टीम आगे जा सकती है या चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल या फाइनल खेल सकती है। हर एक चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, हर किसी को अपना अपना रोल समझना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप अपने लिए खेल रहे हैं, जो कि अभी बातें हमें देखने को मिली या सुनने को मिली कि भाई जो पाकिस्तान की टीम है वहां पर तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ था, कोई नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जीते, हर कोई अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहा था। लेकिन नसीम शाह ने आज सीधे तौर पे कहा है कि भाई अगर आपको मैच जीतने हैं या चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो भाई इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के साथ मजाक करें। नसीम शाह का सीधा मानना था कि भाई अगर लोगों के एक्सपेक्टेशंस है तो हमें उस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उसके बाद नसीम शाह से जब कोच के बारे में सवाल किया गया ना, देखिए ये आपको मैंने पहले भी कहा कि अगर आप फॉरेन कोच या कोई और कोच रखते हैं जो जिनकी बात आपको समझ में नहीं आती है, तो भाई साहब फिर एक ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो नसीम शाह से जब आज यही सवाल किया गया कोच को लेके कि किस तरह चल रहा है, नसीम शाह कहते हैं कि भाई साहब सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारे कोच इस वक्त है, गिलस्पी है या गैरी क्रिस्टन है, लैंग्वेज बैरियर आता है बीच में। और कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान के ऐसे भी है, हालांकि हम कुछ नहीं कहेंगे, मेजर खिलाड़ी जो पाकिस्तान के हैं उनको इंग्लिश ज़्यादा समझ नहीं आती। क्रिकेट और इंग्लिश ये अलग अलग एक 2 चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप कोच इंग्लिश में रखते तो फिर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए, समझना चाहिए। और पाकिस्तान के पास इस तरह के खिलाड़ी हैं जिनको इंग्लिश ज़्यादा समझ नहीं आती है, और नसीम शाह का ये मानना है कि फिर हमें ट्रांसलेटर रखना पड़ता है और ट्रांसलेट करना पड़ता है कि कोच क्या कहना चाहता है। अगर आप कोई लोकल कोच रखते हैं, मान लीजिए अगर आप बैटिंग कोच यूनुस खान को रखते तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। जब आपको कोच की बात ही समझ नहीं आती है तो फिर आप ग्राउंड पर किस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात कही आज नसीम शाह ने कि भाई साहब जो कोच है अगर वो फॉरेन है तो आपको उसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। उसके बाद नसीम शाह से और एक सवाल किया गया कि भाई साहब जो फिटनेस के मसाइल है, या यूं कहे कि पीसीबी ने भी सीधे तौर पे कह दिया है अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो पाकिस्तान टीम में आपकी जगह नहीं है। उस सवाल का जवाब देते हुए नसीम शाह ने भाई साहब कहा कि फिटनेस खिलाड़ी के ऊपर है और बोर्ड आपको फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आप फिटनेस अपनी इंप्रूव करें, ये खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए। और हर खिलाड़ी चाहता है कि भाई साहब हर दिन आप अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करें, और ये खिलाड़ी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनका मजीद कहना था कि आप कोई स्कूल क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप इंटरनेशनल एथलीट है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे, तो भाई साहब आपको खुद ही अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है इन चीज़ों के ऊपर आपको खुद ही गौर करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे सवालात उनसे हुए हैं और उन सभी सवालों के नसीम शाह ने जवाब दिए हैं। फाइनली जो नसीम शाह है वो रेड बॉल फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं, और जो शाहीन का भी मुकाबला होगा 4 जो 4 डे मैच है उसमें भी नसीम शाह आपको खेलते हुए नजर आएंगे। फिर जो 21 अगस्त से 2 टेस्ट मैच की सीरीज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश शुरू होने वाली है, 21 को पहला मुकाबला है, उसमें भी आपको नसीम शाह गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।